कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को जैसा कि मैंने कहा था कि आपको व्यवसाय अध्ययन का भी पेपर बताया जाएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए यहाँ पर कुछ समस्या आ गई। देखिए जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि आईएमपी साबित होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पेपर में बताए थे, जो कि 99% छप गए थे। इसी प्रकार से आपका व्यवसाय अध्ययन का पेपर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को देखना है अंत तक, अगर आप अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें सही विकल्प चुनना है आपको। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर के रूप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहचान करना, निष्पादन में सुधार और हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही बताना है। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में जो याद रखना है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना, परिवार का गठन। यहाँ पर आपको सही बताना है परिवार का गठन। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बताना है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में क्या लिखा है, संशोधन में कमी। ये ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, व्यावसायिक वातावरण होता है। तो जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो स्थायी, गतिशील होता है। दोनों ही आपका यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण का जो होता है ना, गतिशील होता है ना, दोनों नहीं होंगे। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। तो व्यावसायिक पर्यावरण की क्या विशेषता नहीं है? तो फिफ्थ में आपको बताना है कर्मचारी। व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो सिक्स में आपको बताना है संसद द्वारा और राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सभी को अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को पढ़कर ही जाना है। व्यावसायिक परिवेश में सम्मिलित करते हैं। तो जो व्यावसायिक परिवेश है उसमें क्या सम्मिलित करते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा तकनीकी शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ, सामाजिक शक्तियाँ और उपयुक्त सभी सही होगा। व्यावसायिक पर्यावरण होता है तो एट्थ में आपको बताना है परिवर्तनशील एवं जोखिमपूर्ण होता है व्यावसायिक पर्यावरण। ये आपको ध्यान रखना है। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी रहती है। तो 9वें क्वेश्चन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदारीकरण में। आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? तो आर्थिक जो पर्यावरण है वो आता है बाह्य पर्यावरण के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बाह्य सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक तो करना ही है ना, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही जरूर। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने से की भूमिका प्रमुख रही है। तो किसकी भूमिका? तकनीक की भूमिका। यहाँ पर स्पेस मैंने इसलिए छोड़ रखा है ताकि ऊपर लिख के मैं बता सकूँ। तकनीक है ना। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित से होता है। तो अधिनियमों से। किससे होता है? अधिनियमों से। अधिनियमों से होता है, ध्यान रखना है। व्यावसायिक वातावरण के खालिस्तान भाग हैं। तो कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। ठीक, 2। निजीकरण प्राचीन का पोषण है। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ में सही उत्तर के रूप में हो जाएगा संस्कृति का। यहाँ पर संस्कृति आप लिखेंगे सभी। 6वां क्वेश्चन दिया गया है व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रणाली प्रभावित करती है। कौन सी प्रभावित करती है? तो आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। ठीक, आर्थिक ध्यान रखना है सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन, जो कि पहला है आर्थिक वातावरण के कितने तत्व होते हैं? तो आर्थिक वातावरण के 3 तत्व होते हैं। 3 तत्व ध्यान रखना है। कानूनी परिवेश का सबसे अधिक संबंध किस तत्व से रहता है? देखिए जो कानूनी परिवेश का जो सबसे अधिक संबंध होता है वो अधिनियमों से रहता है। किससे रहता है? अधिनियमों से। ऐसे व्यावसायिक घटक जो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाह्य घटक कहते हैं। जैसा कि बाहर होते हैं तो बाहरी घटक या फिर बाह्य घटक आप लिख सकते हैं। देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है।
तो वैश्वीकरण ध्यान रखना है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो आपको 1991 ध्यान रखना है, 1991 में लागू की गई थी। विदेश नीति किस व्यावसायिक वातावरण का घटक है, तो ये राजनीतिक वातावरण का घटक होती। किसका? राजनीतिक। ध्यान रखना है। देखिए हर चीज़ लिख के बताई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, इतना तो पता होगा कि राजनीतिक कैसे लिखेंगे, है ना। कमेंट में ज़्यादा एक्सक्लूज मत दीजिए। भारत में नियोजित विकास कब प्रारंभ हुआ था, तो 1951 है ना, 1951 में। सामाजिक लागत के रूप में तकनीकी विकास का काला पक्ष कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो काला पक्ष पूछा है वो होता है प्रदूषण। ठीक, प्रदूषण आपको ध्यान रखना है। भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है, तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली। निजीकरण से क्या आशय है, तो यहाँ पर आप बताएंगे सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना। ये ध्यान रखना है सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला जो सेट पेपर है वो भी बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।